सूरज की पहली किरण घने पेड़ों के बीच से निकलने के लिए तरस रही है। वो आसमान को ऑरेंज और गोल्डन रंग में रंगती है, लेकिन यहां जंगल के फर्श पर दुनिया अभी भी एक ठंडी नीली परछाई में लिपटी है। ये झारखंड है, सिर्फ मैप पर एक जगह नहीं, बल्कि एक जिंदा सांस लेती हुई चीज। इसके जंगल पुराने हैं, अनगिनत मौसमों की कहानियों से बुने हुए। हवा में गीली मिट्टी, सड़ते पत्तों और जंगली फूलों की मीठी खुशबू भरी है। वह दहाड़ के साथ नहीं, बल्कि एक शांत, जानबूझकर की गई नजाकत के साथ आता है, जो किसी भी आवाज से ज्यादा सम्मान दिलाती है। हम उसे शेरू कहते हैं, एक ऐसा नाम जो सुनने में तो सादा है, लेकिन यह एक विरासत का वजन रखता है। उसका कोट आग जैसे नारंगी रंग का कैनवास है, जिस पर बोल्ड काली धारियां बनी हैं, जो इंसान की उंगलियों के निशान जितनी ही अनोखी हैं। उसकी आंखें पिघले हुए सोने के तालाबों जैसी हैं, जिनमें जंगल की बुद्धिमत्ता है। सुबह सूरज की किरणों के पत्तों से छनकर आने के साथ शुरू होती है। ओस से लदे मकड़ी के जाले शाखाओं के बीच हीरे के हार की तरह चमकते हैं। भारतीय पिट्टा अपनी विशिष्ट सीटी बजाता है, जबकि हॉर्नबिल की आवाज घाटियों में गूंजती है। चित्तीदार हिरणों का एक झुंड एक खुले मैदान से नजाकत से गुजरता है। लंगूरों का एक परिवार अविश्वसनीय फुर्ती के साथ एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता है। एक जंगली सुअर झाड़ियों में चारा खोजता है, उसकी शक्तिशाली नाक जड़ों के लिए जमीन खोदती है। शिकार करना हमला करना नहीं है, यह जीवन और मृत्यु का एक प्राचीन नृत्य है। शेरू इस क्षेत्र का राजा, इस कला में माहिर है। वह लंबी घास में अदृश्य होकर नीचे लेटा रहता है। उसकी धारियां उसे जमीन का ही एक हिस्सा बना देती है। यहां धैर्य ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। उसका पूरा अस्तित्व केंद्रित होता है। उसकी इंद्रियां तेज धार पर होती हैं। कान एक रडार की तरह घूमते हैं, सबसे धीमी आवाज को भी पकड़ लेते हैं। नथुने हवा में मौजूद गंध को सूंघते हैं, और उसकी सुनहरी आंखें एकटक देखती हैं, बिना पलक झपकाए, पूरी तरह से एकाग्र। उसके शरीर की हर एक मांसपेशी तनाव में है, एक दबी हुई स्प्रिंग की तरह, जो सही समय पर खुलने के लिए तैयार है। वह दूर से सांभर हिरणों के झुंड को देखता है, जो आने वाले खतरे से अनजान है। वह सिर्फ देख नहीं रहा, वह अध्ययन कर रहा है, झुंड की गतिशीलता को पढ़ रहा है। उसकी अनुभवी नजरें कमजोर या लापरवाह को पहचानती हैं। शायद एक युवा जो भटक गया है, या एक बूढ़ा जो धीमा है। चुनाव हो चुका है, और फिर एक पल की खामोशी के बाद दुनिया फट पड़ती है। अविश्वसनीय शक्ति के एक उछाल के साथ शेरू कुछ ही विशाल छलांगों में दूरी तय कर लेता है। उसकी गति सांस लेने वाली है। हरे भरे परिदृश्य के खिलाफ नारंगी और काले रंग का एक धुंधलापन झुंड में भगदड़ मच जाती है, लेकिन शेरू की नजरें अपने चुने हुए लक्ष्य पर टिकी रहती हैं। यह पीछा क्रूरता का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि प्रकृति के नियमों का प्रमाण है। शिकार के बाद राजा का एक अलग पक्ष सामने आता है। यह केवल एक भोजन नहीं है, यह जीवन रक्षा का एक अनुष्ठान है, एक चक्र जो यह सुनिश्चित करता है कि जंगल का दिल धड़कता है। शेरू ने अपनी जगह अर्जित की है, न केवल एक शिकारी के रूप में, बल्कि इस पारिस्थितिकी तंत्र के एक संरक्षक के रूप में। शेरू की दुनिया और इंसानों की दुनिया कंधे से कंधा मिलाकर मौजूद है, एक नाजुक रेखा से अलग। उसने एक छोटे लड़के को देखा, जो जलाऊ लकड़ी की तलाश में बहुत दूर भटक गया था। शेरू ने उसे लैंटाना झाड़ियों के एक घने झुरमुट की आड़ से देखा। वह केवल 50 फीट दूर था, लेकिन शेरू को शिकार करने की कोई इच्छा नहीं हुई। उसने शिकार नहीं, बल्कि एक विसंगति देखी। एक शांत मोड़ के साथ शेरू जंगल की छाया में वापस घुल गया, उतनी ही तेजी से गायब हो गया। यह शांत मुठभेड़ इन जंगलों में मानव बाघ सह अस्तित्व की वास्तविकता है। जंगल के इस विशाल साम्राज्य का राजा होने के बावजूद शेरू के लिए जीवन एक निरंतर संघर्ष है। उसका शासन चुनौतियों से भरा है, और सबसे बड़ी चुनौती अक्सर अपने ही जैसों से आती है। हाल ही में एक युवा और महत्वाकांक्षी नर बाघ ने उसके क्षेत्र में घुसपैठ शुरू कर दी थी। यह अस्तित्व और सम्मान की लड़ाई की शुरुआत थी। आखिरकार वो पल आ ही गया। यह केवल एक लड़ाई नहीं, बल्कि शक्ति और इच्छा शक्ति का एक भयानक प्रदर्शन था। पंजों और दांतों का यह क्रूर नृत्य जंगल के बीचों बीच शुरू हुआ। वे एक दूसरे के चारों ओर घूमते, उनकी गहरी गुर्राहट पेड़ों के बीच गूंज रही थी। हर हमला प्रभुत्व स्थापित करने की एक सोची समझी चाल थी। इस घमासान युद्ध में शेरू का अनुभव और उसकी बेहतर रणनीति ही निर्णायक साबित हुई। उसने युवा बाघ की एक चूक का फायदा उठाया। पराजित होकर घुसपैठिया भाग गया,
लेकिन यह जीत बिना कीमत के नहीं मिली थी। शेरू के कंधे पर एक गहरा जख्म था जो उसे इस मुठभेड़ की याद दिलाता है और उसकी शिकार करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। लेकिन जंगल में खतरे सिर्फ दिखाई देने वाले दुश्मनों से ही नहीं होते। एक और खतरा है जो ज्यादा कपटी और पूरी तरह से शांत है। अवैध शिकारियों द्वारा लगाया गया फंदा, धातु का एक साधारण सा तार, पत्तियों के नीचे छिपा हुआ एक अदृश्य मौत का इंतजार कर रहा है। ये क्रूर जाल जानवरों के रास्तों पर बिछाए जाते हैं जो किसी भी बेखबर प्राणी के लिए दर्दनाक अंत बन सकते हैं। अपने घाव के दर्द के बावजूद शेरू की इंद्रियां हमेशा की तरह सतर्क थीं। अचानक वह रुक गया। हवा में कुछ अप्राकृतिक था, धातु की एक हल्की गंध। उसके सहज ज्ञान ने खतरे की घंटी बजा दी। उसने जमीन को सूंघा और फिर अत्यंत सावधानी से पीछे हटकर एक अलग सुरक्षित रास्ता चुना। इस जंगल में जीवित रहना केवल शारीरिक शक्ति का खेल नहीं, बल्कि बुद्धि और अनुभव का भी प्रमाण है। शेरू ने आज 2 लड़ाइयां जीती, एक ताकत की और दूसरी समझ की। जैसे ही सुबह की पहली किरणें जंगल को रोशन करती हैं, वे अपने साथ एक नया दिन और नई चुनौतियां लेकर आती हैं। शेरू के लिए हर सूर्योदय बाधाओं के खिलाफ एक और जीत है। जंगल एक जटिल भूल भुलैया है और शेरू इसे जन्मजात महारत के साथ नेविगेट करता है। वह इसके हर इंच को जानता है। उसके पास एक मानसिक नक्शा है। उसकी यात्रा एक अकेली यात्रा है, गहरी स्वतंत्रता का जीवन। वह पूरी तरह से आत्मनिर्भर है, अपने भाग्य का स्वामी है। इस भूल भुलैया में जीवित रहने का मतलब अपने आसपास के जीवन के जटिल जाल को समझना भी है। वह सिर्फ जंगल में रहने वाला प्राणी नहीं है, वह उसकी चेतना का एक अभिन्न अंग है। रात की चादर जंगल पर उतरती है और विशाल चांद पेड़ों के बीच से झांकता है। जैसे ही चांद उगता है, शेरू अपने राज्य को देखता हुआ एक चट्टानी टीले पर खड़ा है। वह सिर्फ देख नहीं रहा, बल्कि अपने क्षेत्र की हर आहट को सुन रहा है, हर गंध को महसूस कर रहा है। इस पल में शांति की एक गहरी भावना है। दिन के संघर्ष खत्म हो गए हैं। दिन की तपिश अब ठंडी भीनी हवा में बदल गई है। पूरा जंगल मानो एक गहरी राहत की सांस ले रहा है। यह शांति सिर्फ संघर्ष की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि एक जीवंत सुकून है। वह आजादी का प्रतीक है। वह किसी मालिक, किसी दीवार से बंधा नहीं है। उसकी धारियां कोई पिंजरा नहीं, बल्कि प्रकृति का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है। उसके कदम हजारों साल पुराने सहज ज्ञान से तय होते हैं। वह इस धरती की जंगली आत्मा का जीता जागता सबूत है, एक ऐसा राजा जिसके कोई कानून नहीं। लेकिन रात का यह पहर क्षण भंगुर है। जैसे ही भोर की पहली किरणें आसमान को रोशन करती हैं, सुबह के पहले पंछी अपनी चहचहाहट से रात की खामोशी को तोड़ते हैं। अपने साम्राज्य पर एक आखिरी नजर डालने के बाद शेरू अपनी ऊंचाई से उतरता है। नए दिन की चुनौतियां इंतजार कर रही हैं। वह अपने राज्य की छाया में वापस घुल जाता है, नारंगी और काले रंग का एक क्षणभंगुर दर्शन। उसका चमकीला कोट अब धब्बेदार रोशनी और गहरे पत्तों के बीच एक आदर्श छलावा बन जाता है। वह एक भूत है, एक याद जो यह दिलाती है कि इस क्षेत्र के असली स्वामी शायद ही कभी देखे जाते हैं, केवल महसूस किए जाते हैं। उसका राज जारी है, झारखंड के जंगलों के दिल में एक एकांत और शानदार अस्तित्व। यह आजादी और प्रकृति की स्थायी शक्ति की एक कालातीत कहानी है। यह उस नाजुक शक्तिशाली संतुलन का प्रमाण है जो जंगल पर राज करता है। यहाँ जंगल के दिल में बाघ की किंवदंती जीवित रहती है, जो हर उस चीज का प्रतीक है जो अदम्य और वास्तव में स्वतंत्र है।